अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? स्वामी, ये करुण स्वर किस दुखी नारी का है? आज तो तुम प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रही हो। क्या हमारे उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं करोगी? पहले अपने पहले प्रश्न का उत्तर तो सुनो। हाँ स्वामी, आज आपको अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए। मेरी इच्छा पूर्ति के लिए? हाँ, तुम ही तो बार बार कहती रहती हो कि कैलाश में बैठे बैठे तुम्हारा मन उबने लगता है। कहती हो या नहीं? कहती हूँ, परंतु रात्रि में गगन विहार के लिए मैंने कभी नहीं कहा। आज रात्रि में गगन विहार करने का एक विशेष उद्देश्य भी। क्या है वो उद्देश्य? ये करुण नारी स्वर सुन रही हूँ। सुन रही हूँ स्वामी, इसीलिए तो आपसे इस विषय में पूछा था। कौन है ये दुखी नारी? तारामंडल में रहने वाली बुध ग्रह की माता तारा। क्या दुख है इसे? ये बार बार करुण स्वर में आपको क्यों पुकार रही है? उसके हृदय की वेदना है वो पाप जो निरंतर उसके मन में एक कांटे के समान चुभ रहा है। क्या पाप किया है इसने? वो तो तुम्हें कुछ ही समय के पश्चात स्वयं ज्ञात हो जाएगा। इस समय तारा तारामंडल में रहकर एक साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है। स्वामी, स्वामी, अचानक आपके मस्तक से चंद्रदेव अदृश्य क्यों हो गए? उत्तर दे स्वामी, चंद्रदेव ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। आज उन्हें क्या हुआ? सब कुछ अभी ज्ञात करने की इच्छुक हो। यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करोगी तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तारा के पाप का अपराधी चंद्र है। तारा के पाप के अपराधी चंद्रदेव? हाँ, हमारे कोप के भय से चंद्रदेव यहाँ से अदृश्य होकर चंद्रबिंब में जा चुके हैं। चंद्रशेखर शिव अब क्या चंद्र के बिना रहेंगे? नहीं, चंद्रदेव हमारे मस्तक से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। उन्हें अपने स्थान पर लौटने के लिए विवश होना होगा। अचानक क्या हो गया स्वामी? आप भगवान शिव का शीश छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? मुझे भगवान शिव के कोप का भय है रोहिणी। भय? कैसा भय? आपने क्या किया है स्वामी? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इस समय तो मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। मैंने जब जब आपका स्मरण किया, आप भगवान शिव का मस्तक छोड़कर मेरे पास कभी नहीं आए। मैं अकेली ही आपके वियोग में तड़पती रही। परंतु आज अचानक ऐसी क्या अनहोनी हो गई स्वामी? बताएं मुझे स्वामी। बताऊंगा रोहिणी, सब कुछ बताऊंगा, परंतु इस समय मुझसे कोई प्रश्न ना करो। शांत रहो रोहिणी, शांत रहो। कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो रोहिणी। माता, तुम्हारी ये करुण पुकार मेरे हृदय को बींध रही है। बताओ माता, क्या दुख है तुम्हें? पुत्र बुध। हाँ माता, बताओ मुझे, तुम्हारा ये दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ माता, क्या है तुम्हारी इस वेदना का कारण? मैं तुम्हारे ये आंसू नहीं देख सकता माता। तुम्हें बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। यह वेदना मुझे अकेली ही सहनी होगी पुत्र। मैंने जो अक्षम्य अपराध किया है,
उसका परिणाम मुझे अकेली भुगतना होगा। इसलिए मैं अकेली अपने पाप का प्रायश्चित करूंगी। बताओ माता, ऐसा कौन सा पाप किया है तुमने? क्या तुम ये रहस्य अपने पुत्र से भी छुपाने की इच्छुक हो? ये ऐसा अपराध है जो कोई माता अपने पुत्र को नहीं बता सकती। मुझे अकेले छोड़ दो पुत्र। यदि करुणामय भगवान शिव शंकर तक मेरी ये पुकार पहुंचेगी तो वह अवश्य ही मेरे अपराध की अग्नि शांत करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता मुझे इसी प्रकार पश्चाताप की अग्नि में जलते रहना होगा। मैंने पहले भी कई बार तुमसे इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास किया, परंतु तुम इस विषय में सदा मौन रही। क्या तुम्हें अपने पुत्र की वेदना पर विचार नहीं आता माता? पुत्र जब अपनी माता को वेदना और दुख से विह्वल देखता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, क्या इसका ध्यान तुम्हें नहीं होता? मुझे बताओ माता, मैं भी तुम्हारे साथ शिव आराधना करते हुए तुम्हारे प्रायश्चित में सहभागी बनूंगा। नहीं पुत्र, प्रायश्चित पाप करने वालों को अकेले ही करना पड़ता है, कोई इसमें सहभागी नहीं हो सकता। आज मैं ये ज्ञात करके ही रहूंगा कि ऐसा कौन सा कांटा है जो तुम्हारे हृदय को निरंतर पीड़ित करता रहता है। आज ये रहस्य तुम्हें बताना ही होगा माता। तारा का करुण स्वर अचानक थम क्यों गया स्वामी? ये जानने के लिए हमें स्वयं तारा के पास जाना होगा। हमें उसकी करुण पुकार का उत्तर भी तो देना है देवी। तो चले स्वामी, तारा की करुण कथा सुनने के लिए मैं व्यग्र हो रही हूँ। चलो देवी। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं अपने प्राण भी देने को प्रस्तुत हूँ माता। कृपा करके मुझे उस सत्य का ज्ञान कराओ जैसे अब तक आपने अपने आंसुओं में छुपा रखा है। नहीं पुत्र नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं तुम्हें उस कटु सत्य का ज्ञान कराऊं। तारा, माता, माता, मुझे इस पाप बंधन से मुक्त करो माता। मैं ये यातना अब और सहन नहीं कर सकती। धैर्य धारण करो देवी तारा, उठो। हम दोनों तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? भगवान भोलेनाथ से कुछ भी छुपा नहीं है माता। मैंने अपने पति के विरुद्ध ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यही पाप मेरे हृदय में कांटे के समान मुझे बार बार पीड़ित करता रहता है। देवी तारा, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसके प्रायश्चित का विधान न हो। तुम्हारे इस पाप में तुम अकेली नहीं थी। हमारे द्वारा बार बार रक्षित होने वाले, हमारे शीश की शोभा बढ़ाने वाले चंद्रदेव भी तुम्हारे साथ इस पाप में सम्मिलित थे। प्रणाम। परंतु इससे मेरा अपराध कम नहीं हो जाता प्रभु शिव शंकर। तारा, पहले हमें विस्तार से बताओ, तुम जिस पाप से इतनी पीड़ित हो रही हो उसका प्रारंभ कैसे हुआ? तारा, देवी पार्वती को वो सब कुछ बता दो। पाप को प्रकाशित करने से पाप का अंधेरा कुछ कम हो जाता है, हृदय का भार हल्का हो जाता है। जब अत्रि अनसुया का पुत्र सुकुमार चंद्र मेरे स्वामी बृहस्पति के पास शिक्षा ग्रहण करने आया तो प्रथम दृष्टि में मेरा चंचल मन चंद्र की सौंदर्य की ओर आकर्षित हो गया। चंद्र तो चंचल था ही,
और उसका मन भी मेरे रूप में उलझ गया। और ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, इस प्रकार चंचल चंद्र के प्रथम दृष्टि प्रेम मिलन से मैंने न केवल अपने पति के साथ विश्वासघात किया है, अपितु अपने सतीत्व को भी कलंकित किया है, जिसका परिणाम है तुम्हारा ये निर्दोष पुत्र बुध। नहीं माताश्री, ऐसा न कहो। सारा संसार जानता है कि मैं देवगुरु बृहस्पति और देवी तारा का पुत्र बुध हूं। ये सुनकर मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो रहा है माता। कह दो कि ये सत्य है। कह दो माता कि ये सत्य है। शांत हो जाओ बुध। तुम्हारी माता ने जिस सत्य को स्वीकार कर लिया है, उस सत्य को तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। और सच पूछा जाए तो यह सत्य अब सब पर उजागर हो गया है। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? क्या यह सत्य सब पर उजागर हो गया है? तुम्हारा जनक चंद्र इसी कारण हमसे भयभीत होकर चंद्रबिंब में जा छुपा है। भोलेनाथ, आपसे तो ये सत्य छुपा नहीं था, फिर आपने चंद्र को दंडित क्यों नहीं किया? क्या तुम चंद्र का स्वभाव नहीं जानती देवी? यदि हम चंद्र को अपने शीश पर धारण नहीं करते तो चंचल चंद्र न जाने ऐसी कितनी कथाओं को जन्म देता। परंतु अपराधी का दंडित होना उचित है स्वामी। क्या आपने उसे इस विषय में प्रताड़ित भी नहीं किया? चंचल चंद्र हमारे नेत्रों की भाषा समझता है देवी। नहीं स्वामी, चंद्र आपकी करुणा का अनुचित लाभ उठा रहा है। आपका उसे दंडित करना ही उचित है। जिसका स्वभाव ही चंचल और असंयमी हो, उसे हम दंडित कब तक करते देवी? दक्ष प्रजापति द्वारा शापित होने पर हमने उसे रोग मुक्त करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। श्री गणेश द्वारा शापित होने पर तुमने उस पर करुणा की। परंतु फिर भी अपराधी चंद्र को आप नियमित रूप से शीर्ष पर धारण किए रहे। मैं तो कहती हूँ आपको सदा सदा के लिए चंद्र का त्याग कर देना ही उचित होगा। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले चंद्र को अपने शीश पर धारण करके चंद्रशेखर बने रहने का वचन जो हमने दिया था, हम उसी वचन का निर्वाह कर रहे हैं देवी। परंतु आज देखिए, निर्लज्ज चंद्र स्वयं आपके शीश से भाग निकला। निर्लज्ज हो या पतित, कलंकित हो या अपराधी, चंद्र का साथ निभाने का वचन हम निभाते रहेंगे देवी। परंतु जिस अपराधी चंद्र ने मेरी माता की पवित्रता को खंडित किया, उससे मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा भोलेनाथ। मैं उसे शापित करके उसे प्रताड़ित करूंगा। उसे उसकी निर्लज्जता का दंड अवश्य दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे बुध। अपराधी होते हुए भी चंद्र तुम्हारा जनक है और जन्म धात्री माता के समान ही आदरणीय है। वैसे भी शाप देने की शक्ति कठोर तपस्या से प्राप्त होती है। इस समय तुम शाप देने की स्थिति में नहीं हो।
इसीलिए चंद्र को शाप देकर प्रताड़ित करने का विचार त्याग दो। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? आज जो पीड़ित सत्य मेरे सामने आया है, क्या उसके अनुताप से मैं अपनी माता के समान व्याकुल रहूंगा? मुझे इस व्याकुलता से मुक्ति दिलाएं भोलेनाथ। धन्य है देवगुरु बृहस्पति, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी चंद्र और तारा को शाप नहीं दिया। इस महानता के कारण ही तो बृहस्पति ने देवगुरु का पद प्राप्त किया है। मन ही मन सुलगता ये ताप क्या किसी शाप से कम है देवाधिदेव? इस ताप का भी अंत हो सकता है तारा। कैसे प्रभु? तुम अपने स्वामी देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करो। उन्हें अपने हृदय की व्यथा सुनो। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हें सच्चे हृदय से क्षमा कर देंगे। नहीं नहीं शिवशंकर, उन्हें अपना मुंह दिखाने का साहस मुझ में नहीं है। मैं क्या मुंह लेकर उनके समक्ष जाऊंगी? देवगुरु बृहस्पति के समक्ष मैं तुम्हें लेके चलूंगा माता। भगवान शिव के आदेश का पालन करना हमारा परम धर्म है। विशाल हृदय देवगुरु बृहस्पति तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे तारा। अपने पुत्र को लेकर तुम उनके पास जाओ। वृथा संकोच न करो। तुम्हारे दोष मुक्त न होने का एक कारण ये भी है कि अब तक तुम संकोचवश उनसे दूर रही। भगवान शिव और माता पार्वती की आज्ञा की अवहेलना हम नहीं कर सकते माता। हमें देवगुरु बृहस्पति के समक्ष जाना ही होगा। जो आज्ञा देवाधिदेव माता पार्वती। तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी, आप अपने भय का कारण मुझे बताते क्यों नहीं? भगवान शिव शंकर से आपको किस बात का भय है? अर्थात आप मुझे इस योग्य नहीं समझते कि आप अपने मन की व्यथा मुझसे कह सकें। मैं आपकी धर्म पत्नी ही नहीं, मैं आपकी सबसे प्रिय पत्नी हूँ। मुझसे कोई बात आप कब तक छुपाएंगे? क्या तुम उस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दोगी? मैं अपने आप को बहुत लज्जित अनुभव कर रहा हूँ रोहिणी। मेरा साहस मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँ रोहिणी, मैं क्या करूँ? मैं आपकी सह धर्मिणी हूँ। आपके हर अच्छे बुरे कार्य के परिणाम में साथ देना मेरा धर्म है। आप मुझसे कुछ न छुपाएं, सब कुछ स्पष्ट कह दें। रोहिणी, कहते हैं गुरु पत्नी माता के समान होती है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि गुरु के समान गुरु पत्नी का स्थान भी उतना ही पूजनीय होता है। जब मैंने अपनी गुरु पत्नी को वासना की दृष्टि से देखा, तब मेरा मन कितना पतित हुआ होगा रोहिणी, इसकी कल्पना तुम कर सकती हो? आप किस गुरु पत्नी की बात कर रहे हैं? कौन थी आपकी गुरु पत्नी? इस विषय में आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैंने जानबूझकर तुम्हें इस पतित प्रकरण के विषय में कुछ नहीं बताया रोहिणी। मैं ही अपराधी था और एक अपराधी अपने अपराध को छुपाए बिना नहीं रह सकता। मुझे अपनी गुरु पत्नी का नाम बताएं स्वामी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी हर परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगी। सच्ची धर्म पत्नी होने का कर्तव्य निभाऊंगी। मेरी गुरु पत्नी का नाम है देव गुरु बृहस्पति की धर्म पत्नी देवी तारा। और उस अपराध का कलंक मैं तब से लेकर अब तक ढोता आ रहा हूँ। ये अनैतिक और अनुचित कार्य करके आपने देवत्व की सारी मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आपकी गणना तो देवताओं में होती है। एक देव को क्या ये कुकृत्य शोभा देता है? मैं जानता था रोहिणी, मैं जानता था कि यह सब जानकर तुम भी मुझे घृणा की दृष्टि से देखोगी, और इसीलिए यह अपराध मैं अब तक तुमसे छुपाए रहा। मैंने हर परिस्थिति में आपका साथ निभाने का वचन दिया है। मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगी। परंतु आश्चर्य है कि भगवान शिव सब कुछ जानते हुए भी आपको अपने शीश पर धारण किए रहे।
भगवान शिव शंकर महान है रोहिणी, वे करुणा निधान हैं। परंतु आज भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के सम्मुख जाने का मेरा साहस समाप्त हो गया है। अच्छा होता कि दक्ष प्रजापति के श्राप से मैं तभी नष्ट हो जाता। देवादिदेव, महादेव, माता पार्वती, मेरे पति के अपराध को क्षमा करें, उन्हें शिव कोप से नष्ट होने से बचाएं। दया करें करुणामय, दया करें। अर्थात आज चंद्रदेव ने तुम्हें इस विषय में सब कुछ बता दिया। माता पार्वती, मेरे सुहाग की रक्षा करें, मैं आपके चरण छूती हूँ। मेरी वेदना आप समझ सकती हैं। धैर्य धारण करो रोहिणी। रोहिणी, यदि हमें चंद्र को दंडित करना ही होता तो हम यहाँ कदापि प्रकट नहीं होते। समुद्र मंथन के पश्चात चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण करते समय हमने इन्हें चंद्रशेखर बने रहने का वचन दिया था। वो वचन हम निभाएंगे रोहिणी, तुम निश्चिंत रहो। आप सचमुच महान है देवादिदेव। परंतु इस समय चंद्र को शपथ लेनी होगी कि यह अपनी चंचलता को वश में रखेगा और किसी पराई नारी पर कुदृष्टि नहीं डालेगा। मैं शपथ लेता हूँ प्रभु, सच्चे हृदय से शपथ लेता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त सभी नारियां मेरे लिए माता व बहन समान होंगी। अब मेरे अपराध को क्षमा करके पुनः मुझे अपने शीश पर धारण कीजिए भोलेनाथ। देवी पार्वती, चंद्रदेव के प्रति तुम्हारा रोष शांत हुआ या नहीं? स्वामी, मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। जिसे आप क्षमा कर दें, उस पर रोष मैं कैसे कर सकती हूँ? चंद्रदेव, अब आप अपना स्थान सुशोभित करें। मैं जन्म जन्म तक आपके आभारी रहूंगी शिव शंकर। आप सचमुच धन्य हैं, सचमुच धन्य हैं आप देवादिदेव, महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, ओम नमः शिवाय। तारा, तुम यहाँ? प्रणाम देवगुरु जी। देवगुरु बृहस्पति जी, मैं आपकी कृपा दृष्टि का आकांक्षी होकर यहाँ आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम ही ग्रहों के युवराज चंद्रपुत्र बुध हो ना? मैं चंद्रपुत्र अवश्य हूँ, परंतु मेरे धर्मपिता आप हैं। नहीं, 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 कदापि नहीं। तुम संसार में चंद्रपुत्र बुध के रूप में ही विख्यात हो और रहोगे। स्वामी, माता पार्वती ने कहा है, आप विशाल हृदय है। मेरा वह अक्षम्य अपराध आप अवश्य क्षमा कर देंगे और मेरे पुत्र बुध को स्नेह में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं जानती हूँ आपको स्वामी कहने का अधिकार मैं खो बैठी हूँ, किंतु यह भी जानती हूँ कि आप महान हैं और आपकी महानता ने ही मेरा अपराध क्षमा करके मुझे शापित होने से बचा लिया। तारा, मेरा तुम्हारा संबंध उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुम चंद्र के मिथ्या मोह माया में फंस गई थी। उस दिन से तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए निरर्थक हो गया है। अब तुम मेरे लिए वैसी ही हो जैसे अन्य कोई देवी।
अब उन संबंधों की दुहाई न दो जो सदा सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हें मुझसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए अपने पुत्र को लेकर लौट जाओ अपने तारामंडल को। धर्मपिता, इतने निर्मोही न बने। अपनी माता के पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा धर्मपिता। आप मुझे आदेश दें। माता के पाप की मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा? जब तक आप मुझे आदेश नहीं देंगे मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं धर्मपिता। मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं धर्मपिता, नहीं छोड़ूंगा। मैं देवगुरु हूं बुद्ध। एक ग्रह होने के नाते तुम मेरे लिए किसी अन्य देवता के समान ही हो। मुझ पर करुणा करें धर्मपिता। पुत्र नहीं तो धर्मपुत्र कहकर पुकारें। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा धर्मपिता। धर्म संस्कृति का यह नियम है कि जो व्यक्ति एक बार गुरु के चरण पकड़ लेता है, गुरु उसके सामने विवश हो जाता है। तुम्हारी सच्ची भावना और मातृभक्ति देखकर मैं भी विवश हो गया। मुझे अपराध मुक्ति का उपाय बताएं गुरुवर। मेरे चरण छोड़ो और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके सच्चे मन से प्रायश्चित का संकल्प करो। आप जो भी प्रायश्चित कहेंगे मैं उसे पूरा करने का संकल्प करता हूं। माता की पाप मुक्ति के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना होगा। पृथ्वीलोक? हाँ, वहां एक तपस्वी के रूप में तुम्हें शिव आराधना करनी होगी। उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं देवगुरु। तुम्हें एक तपस्वी के रूप में तब तक पृथ्वीलोक पर रहना पड़ेगा जब तक तुम एक महान पुत्र के पिता नहीं बन जाते। एक ऐसा पुत्र जो अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपने पिता और माता के कलंक को नष्ट कर दे। एक तपस्वी रहते हुए मैं पुत्र का पिता बनूं, यह विचित्र बात कैसे संभव होगी गुरुवर? शिव लीला भी अति विचित्र होती है पुत्र। शिव लीला ने ही तुम्हें यहां आने पर और मुझे दिव्य दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया है। आपने दिव्य दृष्टि से क्या देखा? अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि इस असंभव से कार्य में तुम अवश्य सफल होगे और अपनी माता को पापों से मुक्त कर दोगे। पृथ्वी पर मुझे कहां जाना होगा देवगुरु? महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी महाराज इल के पास जाकर उनसे तपस्या करने के लिए काम्यक वन में तपोभूमि की याचना करो। काम्यक वन? हाँ, काम्यक वन। इसी काम्यक वन का एक क्षेत्र भविष्य में शिव पार्वती की लीला भूमि बनेगा। ये प्रेरणा हमें शिव आराधना से प्राप्त हुई। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का संपूर्ण पालन करूंगा। मुझे आज्ञा दे स्वामी। जब तक मेरा पुत्र बुद्ध आपके आदेशानुसार प्रायश्चित में सफल नहीं होता, मैं इसकी सफलता के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती रहूंगी। हम भी बुद्ध की सफलता के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। रात्रि से तुम ऐसे ही खड़े हो नंदी? प्रभु, जब से आपने मेरे सोने और जागने पर संदेह व्यक्त किया है, तब से मैंने ये निश्चय कर लिया है कि रात और दिन, 8 पहर, 60 घड़ी, इसी प्रकार मूर्तिवत आपके सम्मुख खड़ा रहूंगा। जिस प्रकार मूर्ति स्थिर खड़ी रहती है, उसी प्रकार मैं भी स्थिर खड़ा रहूंगा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। भोलेनाथ, क्या आपने नंदी महाराज को मूर्तिवत बना दिया है? नंदी ने स्वयं मूर्तिवत स्थिर रहने का निश्चय किया है, जिससे इन्हें कोई कार्य न करना पड़े। हाँ? नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ भी कहें भोलेनाथ,
मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ। अपने निश्चय पर अटल रहना अच्छी बात है नंदी। इससे हमारे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं भोलेनाथ। नारद, आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं, फिर कैलाश पर आने का कोई विशेष कारण है? नारायण नारायण, मैं प्रश्न ढूंढ ही रहा था भोलेनाथ कि आपने मुझसे प्रश्न कर दिया। अब आपके इस प्रश्न के कारण मेरे मन में भी एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। यदि आप आज्ञा दें तो प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? हर प्रातः काल माता पार्वती पूजा की थाली लेकर यहाँ आती है, आपके सम्मुख खड़ी होकर आपकी आरती उतारती हैं, फिर आपके चरणों पर पुष्प अर्पित करती हैं। वो शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती इस समय यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है भोलेनाथ? ये प्रश्न पूछकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया है नारद। हम स्वयं नहीं जानते कि हमें समाधि से जगाने वाली देवी पार्वती अब तक क्यों नहीं आई। तुमने तो मूर्तिवत बने रहने का निश्चय कर लिया है, इसलिए हम तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो नारद के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए स्वयं नारद को ही भेजना पड़ेगा। जो आज्ञा भोलेनाथ। मैं तुरंत माताजी के कक्ष में पहुंचकर देखता हूँ कि उन्हें इतना विलंब क्यों हुआ। नारायण नारायण। मेरा कार्य आपने नारद जी को क्यों दे दिया भोलेनाथ? हमने तो तुम्हारे निश्चय को बल दिया है ना। अब तुम रात दिन आठों प्रहर 60 घड़ी इसी प्रकार खड़े रहोगे, चाहे हम यहाँ हो या ना हो। नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। गणेश महाराज, आप अपना गणेश लोक और बुद्धि सिद्धि को छोड़कर यहाँ क्यों उपस्थित हो गए? अरे, आप मौन क्यों हो गए गणेश महाराज? आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं मौन इसलिए हूँ देवर्षि कि आपके प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, और ये कहकर मैंने ये मौन भी तोड़ दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि माता पार्वती कहाँ है? ये विचित्र प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं देवर्षि? माता जी भला अपना कक्ष छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ गणेश महाराज कि मुझे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है। सावधान देवर्षि, आप उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे, ये उनकी आज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश महाराज? माता पार्वती के पास जाने का समान अधिकार मुझे भी है। मैं स्वयं कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता देवर्षि। आज प्रवेश निषेध है। कृपा कर लौट जाएं। आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं गणेश जी। बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है देवर्षि। माता ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी अन्य व्यक्ति को मैं उनके कक्ष में प्रवेश न करने दूं। तो क्या मैं अन्य हो गया? मैं भी तो एक प्रकार से शिव परिवार का सदस्य हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं देवर्षि? भगवान शिव के अतिरिक्त शिव परिवार के किसी भी सदस्य को आज माता के कक्ष में प्रवेश का अधिकार नहीं है। आप मुझसे वाद विवाद न कीजिए। कृपा करके लौट जाएं। कृपा कर आप मेरी बात तो सुने। मैं कहता हूँ, मेरे भीतर प्रवेश करने से माता पार्वती रुष्ट नहीं होंगी। वे आप ही के समान मुझे भी स्नेह करती हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे भीतर प्रवेश करने दें, तो देख लें। आपकी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी देवर्षि। देवर्षि, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें। जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएं। माता! देवर्षि, देवर्षि, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि आप मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें। कृपा करके माता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। आपको भगवान शिव की शपथ है। लौट जाएं। भगवान शिव की शपथ? छोटी सी बात से बात शपथ तक पहुंच गई। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? गणेश जी मेरे साथ इतना रुक्ष व्यवहार क्यों कर रहे हैं? देवऋषि नारद माता का संदेश लेकर अभी तक नहीं लौटे। मैं जानता हूँ प्रभु, जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगा माता पार्वती यहाँ नहीं आएंगी। आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें भोलेनाथ।
अर्थात हमारी आज्ञा के नाम पर तुम अपना दृढ़ निश्चय तोड़ दोगे नंदी? क्या खड़े खड़े तुम्हें थकान हो रही है? थकान का तो प्रश्न ही नहीं है भोलेनाथ। आप ही का अंश मुझ में समाया हुआ है। जब आप समाधि लगाकर नहीं थकते तो हम खड़े खड़े कैसे थक सकते हैं भोलेनाथ? नंदी, जब तुम अपना निश्चय तोड़ ही नहीं सकते तो देवी पार्वती के पास जाने का प्रश्न ही कहां उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज देवी पार्वती हमसे रुष्ट है, इसीलिए नारद के मनाने पर भी नहीं आ रही है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, यहाँ आने का और माताजी को मनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब आपके सुपुत्र गणेश जी अपने परिवर्तित रूप में वहाँ द्वारपाल बने हुए हों और फिर हमें रोक भी रहे हों, तो फिर माताजी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं भोलेनाथ। श्री गणेश, कैलाश आए मुझे पता भी नहीं चला। हम अभी उनके दर्शन करेंगे और साथ में माता पार्वती को भी ले आएंगे। अपने निश्चय पर दृढ़ रहो नंदी। यदि तुम अपना निश्चय तोड़ दोगे तो हमें अत्यंत दुख होगा। भोलेनाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल गणेश जी मातृभाव से अधिक प्रभावित हैं। आपका कथन सत्य प्रतीत होता है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैलाश आने पर पहले वे हमसे न मिले। भोलेनाथ, स्वयं मैं आश्चर्यचकित हूँ कि गणेश लोग छोड़कर द्वारपाल के रूप में यहाँ कैलाश में क्यों हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है? तब तो हमें ही जाना होगा और जाकर देखना होगा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहाँ है श्री गणेश? अभी तो यहीं थे गणेश महाराज। भोलेनाथ, हो सकता है गणेश जी माता पार्वती के कक्ष में भीतर गए हो। नारद, कहीं तुमने गणेश को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं भोलेनाथ, नहीं। मैं पूर्ण जागृत अवस्था में था जब मैंने श्री गणेश को यहाँ देखा था। भोलेनाथ, मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ, मैंने श्री गणेश को यहीं इसी द्वार पर पहरा देते हुए देखा है। वे मुझे माता के कक्ष में अंदर जाने से रोक रहे थे। ये विचित्र लीला की श्री गणेश। भोलेनाथ, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर माता पार्वती से पूछ सकते हैं। हो सकता है श्री गणेश अपने माता के पास हो। नहीं भोलेनाथ, नहीं। उन्होंने मुझे हट करके कहा था कि स्वयं उन्हें माता के कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। फिर वे भीतर कैसे जाएंगे? चलो इस उलझन को देवी पार्वती से पूछकर दूर करते हैं। आओ। नहीं नहीं भोलेनाथ, मुझे माता पार्वती का कोप भाजन नहीं बनना है। अब तो ये निश्चित है कि वे रुष्ट हैं, अन्यथा वे श्री गणेश को यहाँ प्रहरी बनाकर कदापि न खड़ा करती। भोलेनाथ, अब तो आप अकेले अंदर जाएं, माता पार्वती को मनाएं, मुझे आप आज्ञा दें, मैं चला। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी, हम आ गए हैं। आंखें खोलो पार्वती। क्या बात है देवी, आज किस बात का हट ठान कर बैठी हो? आंखें खोलो। ऐसे अपरिचित और बेधक दृष्टि से क्यों देख रही हो देवी? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? ऐसी निरुत्तर कब तक बनी रहोगी देवी? कुछ तो बोलो। प्रतीत होता है कि आज मौन रहने की शपथ ले रखी है।
प्रश्न का उत्तर तभी दूंगी जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन? मेरी इच्छा पूर्ति का वचन। तुम्हारी इच्छा जाने बिना हम तुम्हें इच्छा पूर्ति का वचन कैसे दे सकते हैं? यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझसे बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप भी मौन रहिए, मैं भी मौन रहूंगी। रूठी हुई देवी को मनाना हमें आता है। यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझे अकेली छोड़ दें और अपने समाधि स्थल पर जाकर ध्यान लगाएं। नहीं, इस समय हम ध्यान नहीं लगाएंगे। पहले हम तुम्हारा रोष शांत करेंगे। हमें पता तो चले कि तुम किस बात पर रुष्ट हो और क्या कहने से मान जाओगी। आप मुझे वचन देंगे तो मैं मान जाऊंगी। दिया वचन, अब अपनी इच्छा कहो। स्वामी, यहाँ से दूर किसी ऐसे शक्तिवन की रचना कीजिए जहाँ समस्त पुरुष जाति नारीमय हो जाए, जहाँ पुरुष के अधिकार और अहंकार तथा छल कपट और संघर्ष का कोई कारण ही ना रहे, जहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी समस्त वातावरण नारीमय हो जाए। आप स्वयं भी पुरुष रूप में न रहें, जहाँ केवल प्रकृति की प्रधानता हो, पुरुष की नहीं। तुम्हें यह विचार किसने दिया देवी? और तुमने हमसे बिना पूछे यह हठ धारण क्यों किया? क्योंकि अपने इस निश्चय को आपसे मनवाने का और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए तुमने गणेश को यहाँ बुलाया और द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। गणेश? गणेश को तो मैंने नहीं बुलाया। समझ में नहीं आया देवी, ये गणेश लीला थी या नारद लीला? आप सब समझते हैं स्वामी, वही शिव लीला ही होगी। नारद को चकित कर देने के लिए आपने स्वयं ये लीला रची होगी। अब बातों बातों में आप ये न बिसार देना कि आपने मुझे एक वचन दिया है। हमने वचन दिया है तो उसका पालन भी अवश्य करेंगे। इसमें भी आप कोई लीला तो नहीं रचेंगे ना स्वामी? वो लीला हमारी नहीं, तुम्हारी होगी देवी। जब शिव और शक्ति अभिन्न है, शिव और शिवा में कोई भेद नहीं। जब हम अवसर आने पर स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट करते हैं, तो हम शक्ति वन का निर्माण करके नारी रचना में संकोच नहीं करेंगे। हम तुम्हारी इच्छा को शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित करेंगे। उस शक्तिवन के स्थान का चयन भी आप ही को करना होगा स्वामी। अवश्य। तुम्हें वचन देते समय ही हमने उस स्थान का चयन कर लिया था देवी। कहाँ है वो स्थान? मनुपुत्र इक्ष्वाकु वंशी राजा इल के राज्य में काम्यक वन के समीप। वो काम्यक वन जहाँ अनेकों की इच्छा पूर्ति हो। चलो देवी। स्वामी, नंदी और शिवगणों को बताए बिना ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे? उन्हें बताने पर शक्ति वन में क्या एकांत रह पाएगा? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम गृहपति सूर्यदेव, आपने मेरी इस अकिंचन कुटिया को पावन किया, मैं धन्य हुआ। मेरे लिए क्या आज्ञा है सूर्यदेव? ग्रह युवराज बुद्ध, तुम हमसे आज्ञा प्राप्त किए बिना ही ग्रहमंडल को छोड़कर पृथ्वीलोक पर चले आए। क्या तुमने इस बात पर विचार नहीं किया था कि तुम्हारे ग्रहमंडल में न रहने से ग्रहों की गति और प्रभाव में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा? सूर्यदेव, मेरे पास आपसे आज्ञा लेने का समय ही नहीं था। जैसे ही मुझे देवगुरु बृहस्पति से आज्ञा प्राप्त हुई, मैं पृथ्वीलोक की ओर प्रयाण कर गया, ये सोचकर कि तपस्या करना ग्रहों का कार्य नहीं है बुद्ध देव। ग्रहों का कार्य है सृष्टि व्यवस्था के अनुसार ग्रह पथ पर चलकर विश्व को प्रकाशित करना, प्राणी मात्र के भाग्य का मार्गदर्शन करना। इस सत्य से मैं परिचित हूँ सूर्यदेव, परंतु मैं विवश था गृहपति। अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए मुझे पृथ्वीलोक आना ही पड़ा। तो क्या तुम्हारे लौटने तक बुद्ध ग्रह ज्योतिहीन रहेगा?
ग्रह व्यवस्था गतिहीन रहेगी? मुझे विश्वास था कि गृहपति सूर्यदेव के रहते ग्रह व्यवस्था गतिहीन नहीं हो सकती। हमें दुख इसी बात का है कि आने से पहले आपने हमसे अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं समझी। यदि देवगुरु बृहस्पति हमें ये सूचना नहीं देते तो हम इस अव्यवस्था के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करते। सूर्यदेव, आप गृहपति एवं भगवान नारायण के प्रतिनिधि हैं। आपकी इच्छा हो तो ग्रह व्यवस्था को मेरे बिना भी गतिमान रख सकते हैं। वैसे भी बुध ग्रह सदा से ही सूर्य नारायण का अनुगामी बनकर चलता रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बुध ग्रह को अपनी दिव्य किरणों से ज्योतिमान एवं गतिमान रखें। ब्रह्मा जी की सृष्टि व्यवस्था में एक क्षण के लिए भी व्यवधान अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो तुम कह रहे हो वो व्यवस्था हमने कर दी है। बुध ग्रह सूर्य की प्रभा से ज्योतिमान और गतिमान है। इसीलिए मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि मुझे अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए पृथ्वीलोक पर तप करने की अनुमति दें। माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए तुम्हारी माता की पाप निवृत्ति के कार्य में हम बाधा नहीं डालेंगे। हम तो तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान कराने आए थे। तुम्हारा कल्याण ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज इल, महारानी विजया। आपके आगमन से मैं कृतज्ञ हुआ। हम आपकी कुशल क्षेम पूछना है योगराज। यहाँ आपको कोई असुविधा तो नहीं? यह स्थान आपको रुचिकर तो लगा ना? हाँ महारानी, इस रमणीय स्थान को पाकर मेरी तप साधना बलवती हुई। हम ये जानकर प्रसन्न हुए। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा हो तो निसंकोच कहें। महाराज, एक योगी का कार्य है मन से आत्मा को जोड़ना। उसे शारीरिक असुविधा की चिंता होना उचित नहीं है। नवयुवा योगी, आपने हमें अपना परिचय नहीं दिया और ना अपनी तपस्या का उद्देश्य हमें बताया। तुम इतने सुंदर सुदर्शन हो, इतना प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व है, फिर तपस्या करके तुम्हें क्या प्राप्त करना है? हमसे संकोच ना करो, हमें अपना समझो। महारानी, मैं अपना परिचय तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाऊं। इसलिए मैं आपके प्रश्न पर निरुत्तर ही रहूंगा। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो मैं ये काम्यक वन छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं योगीराज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी तपस्वी की तपस्या पर भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? युवा योगी, क्या तुम हमें अपना नाम भी नहीं बताओगे? मेरा नाम तारापुत्र है। तारापुत्र अर्थात तुम्हारी माता का नाम तारा है, परंतु तुम्हारा अपना भी तो कोई नाम होगा। अपना नाम और परिचय भुलाकर मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। पुकारने के लिए आप मेरा नाम योगी रख सकते हैं। योगी? योगी कहकर ही हम तुम्हें अब तक बुला रहे थे। एक योगी को अपना नाम, धाम और पिछला परिचय भूल जाना उचित है। पिछली बातों का स्मरण साधना में बाधा उपस्थित कर सकता है। तुम सत्य कहते हो। चलो महारानी, योगी की साधना में बाधा पहुंचाना उचित नहीं। चलिए महाराज। प्रणाम योगी। मैं आपकी कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ। प्रणाम। प्रणाम। वो देखो देवी, इक्ष्वाकु वंशी महाराज ईल के राज्य में स्थित इस काम्यक वन का यह भाग तुम्हें कैसा लग रहा है? अति सुंदर स्वामी। शक्ति वन के लिए ये रमणीय स्थान उपयुक्त नहीं। ये मैं आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ स्वामी। आपका चयन
मुझे स्वीकार होगा। और हमें तुम्हारा वो प्रस्ताव स्वीकार है कि अर्ध नारीश्वर से अब हमें पूर्ण नारीश्वर बन जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। वहाँ देखिए स्वामी, तारापुत्र बुद्ध आपकी आराधना करते हुए तपस्या कर रहा है। हम बुद्ध की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे देवी, किंतु बुद्ध के इस आश्रम को हम नारीमय शक्ति वन की सीमा से बाहर रखेंगे। कैसा विचित्र संयोग है स्वामी, ये स्वयं इस काम्य वन में आकर शिव आराधना कर रहा है। ये इसके धर्मपिता देवगुरु बृहस्पति का ही आदेश था। बुद्ध अपने धर्मपिता के आदेश का ही पालन कर रहा है। स्वामी, आपने ये नहीं बताया कि आप बुद्ध के आश्रम को नारीमय शक्तिवन के बाहर क्यों रखेंगे? इसके दो कारण हैं देवी। एक नहीं, दो कारण हैं इसके। हाँ, पहला कारण ये है कि हम बुद्ध को नारी रूप में परिणत करने के इच्छुक नहीं। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है हमारे कन्या धन की कामना पूर्ण करना। परंतु इस समय तुम उस भक्त का नाम न पूछना। क्यों स्वामी? समय आने पर तुम्हें अपने आप सब ज्ञात हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। जब हम काम्यवन पहुंच ही गए हैं, तो यहाँ तुरंत शक्तिवन की रचना करें। अब उसके लिए प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है? प्रतीक्षा समाप्त हुई देवी। हम अपना वचन इसी समय पूर्ण करेंगे। नारीमय शक्ति वन का निर्माण इस आनंदमय शक्ति वन में आनंद नृत्य आरंभ करें।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, कल्याण भव। ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप इस प्रकार मूर्तिवत क्यों खड़े हैं? भगवान भोलेनाथ के आदेश से देवऋषि। नारायण नारायण, नहीं नहीं, भगवान भोलेनाथ अपने परम भक्तों को ऐसा कठोर आदेश नहीं दे सकते। जब भगवान भोलेनाथ यह है ही नहीं, आप प्रणाम कैसे कर रहे हैं? तो क्या करूं देवऋषि, भगवान भोलेनाथ ने मुझे अपने निश्चय पे दृढ़ रहने को कहा है। यदि मैं अपना निश्चय तोड़ दूं, तो क्या कहेंगे भगवान भोलेनाथ? नंदी महाराज, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता देवऋषि। मेरा हृदय तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के दर्शन के लिए व्यग्र है, परंतु मैं विवश हूँ। नारायण नारायण। नंदी महाराज, कृपया आप मेरी बात माने कि मन के कष्ट को अपने शरीर के कष्ट से ना जोड़ें और अपनी ये प्रणाम की मुद्रा को छोड़ें और अपने थके शरीर को तनिक आराम दें। नंदी महाराज, सच्चे मन से आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को स्मरण करें तो स्वयं आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता मिल जाएगा। आप भी उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करें देवऋषि। आप तो सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं, आपकी दृष्टि से कोई स्थान छिपा नहीं रहता। अवश्य नंदी महाराज, अवश्य। आप निश्चिंत रहें, मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता लगा कर ही रहूंगा। तब तक आप ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। अब तो ओम नमः शिवाय का ही सहारा है देवऋषि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।